दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, जो कि हमारा काफ़ी मस्त तरीके से ये आज जो है सॉल्व होने वाला है। तो हम जो है आज हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण में हम जो है सबसे पहले जो है बात करेंगे जो है हैलोजन की जो है संख्या के आधार पर जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, क्या हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो ये हमारा जो है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है होगा पहला मोनो हेलो एल्केन होगा। तो हमारा पहला हेडिंग होगा मोनो हेलो एल्केन। पहला मोनो हेलो एल्केन, पहला मोनो हेलो एल्केन। तो इस तरह से जो है आपका यह पहला हो गया। अब हम मोनो हेलो एल्केन क्या होता है इस बात को जानते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन हमारा यह होता है कि अगर आप एल्केन में से, जैसे मेथेन है CH4, तो इसका संरचना इस तरह से होगा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसमें से आप जो है इस एल्केन में से, यानी कि एल्केन यानी कि ये मेथेन में से आप जो है एक हाइड्रोजन को हटाकर जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को लगा दीजिए, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन को लगा दिए। तो जो आपकी संरचना है इस तरह से बना, यानी कि आपका इस तरह से हुआ, यानी कि CH3Cl। तो इस तरह से ये आपका क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। तो अगर आपको जो है इसका जो है डिफिनीशन लिखना है मोनो हेलो एल्केन का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एल्केन यानी कि एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके बाद वहाँ पर एक हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो वो आपका मोनो हेलो एल्केन होगा। तो मैं जो है इसका जो है डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो आप डिफिनीशन अपने आप से लिख सकते हैं। तो अब हम जो है दूसरा बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है जो है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या है हमारा, डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन, तो जैसे आप इसमें जो है एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन को लगाए थे तो मोनो हेलो एल्केन हुआ था। तो अब जो है आप एल्केन में से दो हाइड्रोजन को हटाइए और दो हाइड्रोजन को लगा दीजिए, तो इस तरह से आपका जो होगा वो होगा डाई हेलो एल्केन। तो इस तरह से जैसे CH2Cl2, ये आपका जो है डाई हेलो एल्केन है। यानी कि आपने किस तरह से लिखा है, तो आप इस तरह से जैसे जैसे मीथेन है CH, तो इसमें से आप जो है दो हाइड्रोजन को, मान लीजिए हम इसको और इसको हटा दे रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl। तो इस तरह से यह क्या आपका बनेगा CH2Cl2। इस तरह से आपका क्या है, डाई हेलो एल्केन है। तो ये आपका डाई हेलो एल्केन है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डाई हेलो एल्केन जो हमारा होता है उसके और भी प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार क्या है, इसमें हम ए डालते हैं, हमारा पहला ये प्रकार है। पहला प्रकार जो है आपका वो है, इसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड या जिमिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। तो अब यह जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, तो आपका जेमिनल डाई हैलाइड इस तरह से होता है। जैसे आपके पास CH3CH,
तो इस तरह से हो। तो इसके बाद यहाँ पर जो है आप 2 हाइड्रोजन को लगा दीजिए इस तरह से, तो आपका ये जो है जैम डाइहैलाइड यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। तो इसका जो है इस तरह से जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। तो इसके बाद अब हम तीसरा बात करते हैं, इसमें जो है बी पार्ट जो है, तो हमारा बी वाला क्या है, मतलब कि डाइहैलाइड के प्रकार है। पहला जेम डाइहैलाइड, दूसरा जो है हमारा वो है बिसिनल यानी कि बिस या बिसिनल डाइहैलाइड या बिस डाइहैलाइड होता है। बिसिनल डाइहैलाइड या बिस डाइहैलाइड। तो यह क्या होता है, बिसिनल डाइहैलाइड या बिस डाइहैलाइड क्या होता है, जैसे आप इस तरह से CH यहाँ पर लगाइए, CH2 और यहाँ पर जो है Cl लगा दीजिए, यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए। तो ये जो आपका बना, ये आपका बिसिनल डाइहैलाइड बना। तो इस तरह से आपका जो है डाइहैलाइड का दूसरा भी प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार जो है आपका वो है ओमेगा डाइहैलाइड। अब ओमेगा डाइहैलाइड किस तरह से होगा, देखिए ओमेगा डाइहैलाइड, ओमेगा डाइहैलाइड आपका जो होगा वो इस तरह से होगा, जैसे आपके पास जो है इस तरह से CH2 फिर CH2, तो इस तरह से आपके पास है, यानी कि CH2। अब यहाँ पर जो है आप जो है Cl लगा दीजिए और यहाँ पर जो है Cl लगा दीजिए। इस तरह से जो है आप हाइड्रोजन को लगा दिए, तो ये जो आपका बना, ये आपका ओमेगा जो है डाइहैलाइड बना। ये आपका जेम डाइहैलाइड में जो है इस तरह से जो होगा, आप हाइड्रोजन को लगाएंगे, और जो है बिसिनल डाइहैलाइड यानी कि बिस डाइहैलाइड में आप जो है इस तरह से जो हाइड्रोजन को लगाएंगे। ओमेगा डाइहैलाइड में क्या होगा, किनारे किनारे पर जो होगा हाइड्रोजन लगा रहेगा, जैसे इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये जो होगा आपका ओमेगा डाइहैलाइड होगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है डाइहैलाइड के ये जो है 3 प्रकार थे। तो आप जो है डाइहैलाइड के भी प्रकार जान गए। अब जो है ट्राई हैलो एल्केन के बारे में जानते हैं कि ट्राई हैलो एल्केन क्या है। इसको हम हटाते हैं। अब हमारा ट्राई हैलो एल्केन क्या है, तो हम ट्राई हैलो एल्केन यानी कि हमारा तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन क्या है, देखिए जब आप एल्केन में से जो है 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 हाइड्रोजन को लगा देंगे, जैसे आपका मीथेन है, मीथेन इस तरह से है आपका, तो आप जो है इसमें से ये 3 हाइड्रोजन को हटा दीजिए और 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यानी कि चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन चाहे जो लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका होगा, यानी कि आपका ये जो है ट्राई हेलो यानी कि CHCl3, तो ये जो है आपका ट्राई हेलो एल्केन है। CHCl3 जो है आपका ट्राई हेलो एल्केन है। इसे एक नाम से और जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो है टेट्रा हाइलो एल्केन है। इसके बाद चौथा जो है हमारा टेट्रा हाइलो एल्केन। तो टेट्रा हाइलो एल्केन क्या है, इस बात को जानते हैं। तो टेट्रा हाइलो एल्केन आपका होगा इस तरह से, जैसे आपका एल्केन है यानी कि एल्केन यानी कि मीथेन, तो इस तरह से आपका मीथेन है, एक एल्केन होता है, तो एक कार्बन का जो है आपका एल्केन है। तो अब इसमें से चारों हाइड्रोजन को हटा दीजिए आप, और वहां पर जो है 4 हाइड्रोजन को लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। बस आपको मिल जाएगा क्या, टेट्रा हाइलो एल्केन मिल जाएगा। तो टेट्रा हाइलो एल्केन आपको बड़े मस्त तरीके से मिलेगा। जैसे CCl4, इसको क्या कहते हैं, इसे ही आप जो है आग बुझाने में काम में लेते हैं, आग बुझाने के काम में CCl4 को। तो इस तरह से ये आपका जो है CCl4 जो है टेट्रा हाइलो एल्केन होता है। तो इस तरह से आपका जो है
ये जो है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जो है हैलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया। ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये जो वर्गीकरण आपने अभी तक पढ़ा, ये था हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की जो है संकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण।